हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 2 इन द्वारका और अभी हम लोग ने एक्टिवा रेंट किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू नागेश्वर टेम्पल। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह तैयार होके। ये आउटफिट है मेरा पूरा, मैंने चूड़ी पहना है, सो क्यूट। अभी हम लोग ने एक्टिवा रेंट किया है। यहाँ पे एक्टिवा रेंट करने का आई गेस 600-700 चार्जेस है और ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। तो या लेट्स गो। तो सबसे पहले हम जा रहे थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका रास्ता स्टेशन से एकदम सीधा सीधा है, द्वारका स्टेशन से। और सुबह सुबह जा रहे थे सो दैट हम लोग को दोपहर में गर्मी ना लगे, बिकॉज़ यहाँ पे अक्टूबर में बहुत गर्मी होती है। और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। और ये 125 फुट टॉल भव्य स्टैचू देख के आप समझ ही गए होंगे कि कितना सुंदर मंदिर है। बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है तो अंदर जाएंगे तो और कितना सुंदर दिखेगा। आई कांट वेट टू सी दैट। और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एंट्री और पार्किंग सब एकदम फ्री है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि कितना व्यवस्थित यहाँ पे एकदम इंतजाम करके रखा था श्रद्धालुओं के लिए। एकदम अच्छे से लाइन वाइन बना के रखी थी सो दैट श्रावण में कोई भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम ना हो और भीड़ भाड़ में कोई किसी को लग वग ना जाए। हम जब गए थे तब सुबह के 9 बज रहे थे और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हालांकि यहाँ पे मुझे एक बात थोड़ी सी और लगी कि यहाँ पे ना थाल दे रहे थे पूरे फ्लावर वगैरह सब चीज़ की 500 रुपये में, और उसमें सिर्फ एक ही जन को चढ़ाने दे रहे थे अंदर जाके। ये थोड़ा मुझे और लगा। और अब आप प्लीज़ मंदिर का व्यू एंजॉय करो। तो आप सबने दर्शन तो कर ही लिए होंगे और ये स्टैचू इससे भी ज़्यादा सुंदर है, मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई। इसके बाद हम चले गए थे, बाहरी स्टॉल्स थे बहुत सारे, वहाँ पे कुछ खाने पीने चले गए थे बिकॉज सुबह से हम लोग ने कुछ नहीं खाया था और बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे। गर्मी फिर भी लग रही थी, भले ही धूप नहीं थी। सबसे पहले मैंने पिया नारियल पानी। और यहाँ आ रहे हो तो यहाँ का फाफड़ा खाना मत भूलना प्लीज़ गाइज, बहुत यमी फाफड़ा था। आई एम नॉट अ फाफड़ा लवर बट आई फेल इन लव, सच्ची में बहुत यमी था। सो एज़ यू नो नागेश्वर गए थे हम लोग। सो हमारे होटल से नागेश्वर 40 मिनट्स दूर है, 30 to 40 मिनट्स। सो अभी हम लोग आए गोपीनाथ टेम्पल। तो नागेश्वर से गोपीनाथ टेम्पल इज़ 5 किलोमीटर्स विच इज़ 10 मिनट्स अराउंड। लेट्स गो। तो अभी मैं हूँ गोपी तालाब के कुंड के यहाँ और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इन सबको मैं छोटू छोटू करके आटा खिला रही हूँ। कहा जाता है यहाँ पे गोपियाँ स्नान करने के लिए आती थी और इसी पानी में चंदन भी मिलता है जो यहाँ पे सुखा के बहुत सस्ते दामों में बेचा जाता है। और इसके बाद मैं जाने वाली हूँ रुक्मणी जी के टेम्पल में और वहाँ पे जो भी कुंड है ना पूरा सूखा हुआ है और ये पंडित जी नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे ये कुंड पूरा सूखा हुआ क्यों है। बाय द वे यहाँ आ रहे हो तो यहाँ के पेटी समोसा खाना मत भूलना। मैंने 3 प्लेट खाई थी और यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, बहुत यमी था ये। भगवान कृष्ण से बोली कि मुझे अब आप जल पिलाइए। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को भूमि में जमीन में दबाए और चरण में से मां गंगा निकली। चरण गंगा बोलते हैं और चरण गंगा का पानी माता रुक्मिणी ने पिया, भगवान कृष्ण ने पिया, दोनों ने जल पिए। और दुर्वासा ऋषि को जल के लिए पूछना भूल गए। बिना आग या जल होने पर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के 2 श्राप दिए। पहला नंबर का श्राप ये दिया कि आप पति पत्नी कृष्ण रुक्मिणी दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा। 12 साल भगवान कृष्ण से अलग, जहाँ जिस भूमि पे माता रुक्मिणी रही वहां पे आज ये मंदिर। और दूसरा नंबर का श्राप ये दिया कि कृष्ण मुझे आज आपने जो जल के लिए नहीं पूछा, मेरा ये श्राप रहेगा आने वाले समय में आपका द्वारका भूमि जहाँ सब कुछ मिलेगा पर भूमि में पीने के लिए जल पानी नहीं मिलेगा। आज भी ये श्रापित भूमि होने के कारण ये द्वारका के 19 किलोमीटर के भीतर में यहाँ पे कुआं करो, बोर करो, हैंडपंप करो, भूमि के नीचे से खारा पानी, नमकीन पानी निकलता है। और यहाँ इस मंदिर में बाहर से 20-25 किलोमीटर दूर से ट्रक टैंकर से पीने का पानी आता है। अब हम आ गए थे भाटकेश्वर महादेव के मंदिर में और यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। मैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए बैठी थी, मुझे फिर भी वो 2 घंटे कम लग रहे थे। इतना पीसफुल था यहाँ का माहौल, बहुत अच्छा था। ये नज़ारा देख के मुझे मरीन ड्राइव की याद आ गई। यहाँ का पानी कितना क्लीन है, माय गॉड, इतना क्लीन पानी मैंने कभी नहीं देखा। मुंबई में तो इतना क्लीन पानी इम्पॉसिबल है।
वेलकम बैक. सो वी आर डन विद भाटकेश्वर और रुक्मणी टेम्पल दर्शन. अभी वी आर गोइंग टू सी लाइट हाउस. इधर भाटकेश्वर टेम्पल के यहाँ पे है ना पूरा लाइक ओशन बीच टाइप है, तो वहाँ पर है ना लाइट हाउस भी हम लोग को दिखा. सो उधर का एंट्री आई गेस 10 या 20 रुपीज़ है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. ऑल्सो नागेश्वर टेम्पल के हम लोग दर्शन करके आए थे, बहुत दर्शन हुआ था. बट उसके बाद बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकले थे अराउंड 10 और हम लोग को पहुँचते 2 बज गया था और बहुत धूप था. सो वी वर वेरी एग्जॉस्ट. तो इसलिए घर जाके फ्रेश वगैरह होके अब मैं लिटरली नॉर्मल मैंने पहना है ड्रेस. अभी मैं इसमें ही आ गई दर्शन करने के लिए क्योंकि कल हम लोग को फिर से सोमनाथ जाना है. सो यार लेट्स गो टू सी लाइट हाउस नाउ. अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो याद रखना ये लाइट हाउस 6 बजे बंद हो जाता है. हम एकदम कट टू कट एंड मोमेंट पे गए थे वहाँ पे, और ये भाटकेश्वर टेम्पल से 10 मिनट दूरी पे है, तो अपना टाइम मैनेज करके निकलना आप. गाइस वॉचमैन इज सेइंग कि 250 स्टेयर्स हम लोग को चढ़ने पड़ेंगे टू रीच देयर. यहाँ पे टू रीच देयर वो वहाँ पे पहुँचने के लिए वी हैव टू, वहाँ तक पहुँचने के लिए वी हैव टू क्लाइंब 250 स्टेयर्स. डू यू थिंक दैट आई विल डू इट? लेट्स ऑलमोस्ट डन. कांट वेट टू सी द व्यू. हालत खराब हो गई है यार. Can't believe that finally we did this. Yeah. Such a peaceful view it was. पूरी नदी और द्वारका हमें पूरा का पूरा एकदम क्लियर सामने दिख रहा था अपने. बहुत सुंदर नज़ारा था ये. So finally we are done with द्वारका and नागेश्वर टेम्पल दर्शन. और अब हम लोग आ गए सोमनाथ में. सो आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग इन नेक्स्ट व्लॉग. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. या डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई दिस चैनल. और प्लीज़ कमेंट्स में लिखना राधे राधे और हर हर महादेव. बाय गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में.